वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की दास्तां सुनाएंगे जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। सुनील दत्त की वो हीरोइन जो अपने जमाने में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हुआ करती थी, देखते ही देखते प्रोस्टिट्यूट बन गई और ठेले से शमशान घाट तक पहुंची एक्ट्रेस की लाश। ये एक्ट्रेस थी विमी। तुम अगर साथ देने का वादा करो, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। हमराज फिल्म के ये गाने सुनील दत्त और विमी पर फिल्माए गए थे। सुपर डुपर हिट फिल्म और गाने। विमी एक खूबसूरत चेहरा जिसे बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने में वक्त नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक टॉप की एक्ट्रेस कैसे बन गई वेश्या। एक पार्टी में मुलाकात होती है संगीतकार रवि के साथ। विमी को देखकर उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर देते हैं रवि। विमी तब शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ भी थी। उनकी शादी इंडस्ट्रियलिस्ट शिव अग्रवाल से हुई थी। विमी फिल्मों के ऑफर से सरप्राइज हुई। इधर पति ने भी हामी भर दी। फिर क्या था, सीधे मुंबई। वहां संगीतकार रवि ने मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा से विमी की मुलाकात करवाई और विमी सिलेक्टेड। हमराज में बतौर लीड रोल साइन कर लिया गया विमी को। फिल्म सुपरहिट तो रही ही, विमी भी रातों रात स्टार बन गई। पति ने चाहा विमी फिल्में करे, लेकिन घर वालों ने इस फैसले का विरोध किया और विमी के पति को जायदाद से बेदखल कर रिश्ता खत्म कर लिया। इधर B.R. चोपड़ा के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था विमी का। हमराज की अपार सफलता के बाद विमी के घर के आगे प्रोड्यूसर्स के लाइन लग गए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के चलते विमी दूसरी फिल्में नहीं कर सकती थी। विमी चाहती थी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, जिससे दूसरी बड़ी फिल्मों का ऑफर वो ले सके। पति थे विमी के पर्सनल असिस्टेंट, हर काम का हिसाब किताब रखते थे। एक दिन विमी को B.R. चोपड़ा की फिल्म के लिए आउटडोर शूटिंग में जाना था, तो पति मुकर गए। पूरी यूनिट विमी का इंतजार करती रही, लेकिन पति ने विमी को नहीं भेजा। इस बात से खफा होकर B.R. चोपड़ा विमी को समझाने पहुंचे, लेकिन बहस छिड़ गई और आखिर में विमी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। और इस घटना के कारण विमी की किस्मत की भी शुरू हो गई उल्टी गिनती। इस विवाद से बॉलीवुड में हलचल मच गई। लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद विमी की 10 फिल्में रिलीज हुई, ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही। विमी के पति के रवैये की वजह से विमी को काम मिलना बंद हो चुका था। उस पर फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लगने लगा। जाहिर सी बात है, इस बात का असर विमी की निजी जिंदगी में भी पड़ा। जमा पूंजी खत्म होने लगी, कर्जा बढ़ने लगा, पति पत्नी में तकरार झगड़े। रईसी के दिनों में जुहू के बंगले में रहती थी विमी। वक्त बदलने के साथ साथ छोटे से कमरे में जा पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पति ने कुछ B और C ग्रेड फिल्मों में विमी को काम करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। पति शराब के नशे में चूर विमी को पीटने लगे। विमी इस बीच जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर के संपर्क में आई। जॉली ने थोड़ा बहुत काम दिलवाया, दोनों में प्यार हो गया। विमी ने पति का घर छोड़ दिया और जॉली के साथ रहने लगी, लेकिन तब तक विमी शराबी बन चुकी थी। पति से तलाक का केस लड़ते हुए आए दिन कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था विमी को। इसी दौरान संगीतकार रवि से फिर से मुलाकात होती है विमी की, जिन्होंने फिल्मों का ऑफर दिया था विमी को। विमी ने पति की जुल्मों के बारे में बताया। रवि ने ढांढस दिया कि वो उसके पति से बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले ही रवि म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए वर्ल्ड टूर पर निकले। जब तक लौटे तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिस जॉली के साथ विमी रहती थी, वो जबरदस्ती दूसरे प्रोड्यूसर्स के पास विमी को भेजता था और मोटी रकम वसूलता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे ही देह व्यापार में धकेल दी गई विमी। जॉली से भी रिश्ते बिगड़ने लगे। जॉली ने विमी का खूब शोषण किया। विमी का एक बिजनेस वेंचर विमी टेक्सटाइल्स उसके कर्जे का भुगतान करने के लिए बेच दिया गया और वो दिवालिया हो गई। विमी अकेले रहना चाहती थी, लेकिन शराब के चलते उसका लीवर पूरी तरह खराब हो चुका था। विमी की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन जॉली को मदद के लिए बुलाया। जॉली ने अस्पताल में जनरल वार्ड में विमी को भर्ती कराया। कोई अपना नहीं था विमी का। 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई। डेड बॉडी ले जाने के लिए जॉली को अस्पताल से बुलाया गया, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं थे, तो उसने एक ठेले में विमी का शव रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया। ऐसी दर्दनाक दास्तां। इस सच्ची कहानी के कई पहलू हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, नए या पुरानी फिल्मों के बारे में, नई एक्ट्रेस एक्टर या पुरानी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में, कोई कंट्रोवर्सी क्या सुनना चाहते हैं, जरूर बताइएगा।